जय सिया राम, जय सिया राम। चार तरह के पापी होते हैं, गीता में ही बताते हैं। और एक संत की यति है, खल, कुटिल, पामर और पापी। खल पापी, खल पापी कहते हैं मेरे 1 रुपए का लाभ न हो, दूसरे का मैं लाखों रुपए का नुकसान कर दूं, उसको कहते हैं खल पापी। जैसे उंदर 1000 रुपए का मीटर का कपड़ा, हजारों रुपए का कपड़ा हो, उनको कतर देता है, उसके कोई मुंह में न खाता है, न लेना है देना है, दूसरे का नुकसान करता है और कोई आपके लाभ नहीं होता, उसके ऐसे मनुष्य को कहते हैं खल पापी। कुटिल, कुटिल कहते हैं जो तर्क वितर्क करता है, जो तर्क वितर्क करता है, कुटिल भावना से नास्तिकता फैलाता है और सत्य को समझता नहीं है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, तर्क वितर्क करनी, उसको कहते हैं कुटिल। आजकल तर्क करनी, जैसे कोई तर्क करता है, सत्य असत्य का निर्णय नहीं लेना, तर्क करनी। आज करके ज्ञानी ज्यादा करके तर्क वितर्क और फड़ीबट ही ज्ञान करते हैं। जैसे फड़ीबट, 2 शब्द कैसे कह दिए, एक इधर गया एक इधर गया, नहीं मैं तो कहता तो संतों की हूँ, अरे संतों के पीछे तो क्या चल रहा था और क्या क्या बता रहा है, बताना क्या था। साधना का विषय चलता है और रचना का विषय की भाषा बोलता है, रचना का विषय चलता है, विज्ञान मंडल की बात करता है, वो श्लोक बोलता है, दबा दो कह रहे बड़े याद है इसके तो वेद के श्लोक, पुराने अमुक अमुक शास्त्रों के श्लोक है, अरे ऐसे पता नहीं ये कौन से विषय पर बोलता है। दूसरी, आजकल जो धार्मिक मानते हैं, धर्म मानते हैं कि ये हम धर्मात्मा हैं, हम ज्ञानी हैं, हम सत्संगी हैं, हम सत्संग करते हैं। कैसी सत्संग? रामायण के अंदर पहली शुरुआत में है, बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग बिना विवेक नहीं होता। सत्संग कोई गाने बजाने वाले ढोलक ताल तमल्ला को नहीं कहते। बिन सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक के बिना सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता, और सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होता किधर जाएगा। सत्य असत्य का ज्ञान होगा तभी मालूम होगा कि मैं सत्य मार्ग ये है, असत्य है, इसको त्यागना है, इसको धारण करना है। और सत्संग कौन सी? जो संतों के समागम से संत होती है, सत्संग होती है। जो सत्य का असत्य की छंटनी होती है, विद्वान के सानिध्यवास में, संतों के सानिध्यवास में, जो भी संत ऋषि मुनि वर्तमान में है, उनके सानिध्यवास में सत्य असत्य का निर्णय होता है। उनके साथ समागम करने को ही सत्संग कहते हैं। आजकल भजन गाया, क्या है इसमें? अरे गाने दो, चलने दो, गाना है। गाने के लिए तो कई तो ऐसे है जो बड़े निराश हो जाते हैं, अरे हमें गाने का नंबर नहीं आया। अरे गाने का तुम गाओ, गाना करेगा, पेटी ढोलक बजी, साथ में बड़ा तरदम रहना पड़ेगा, कहानी तो मानना है आपको। भजन इसका और उसका क्या है? भजन तो सबका ही एक ही है, संतों के विद्वानों की रसी। परंतु जो देश काल में कैसे चलना चाहिए, आयोजन कहाँ से शुरू होना चाहिए, भूमिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आजकल सीधे ही पहले किसको बनाइए, किसका लीजिए नाम, कोई भूमिका नहीं। कोई भी आयोजन सत्संग का होता है, चाहे कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, कोई सम्मेलन होता है धार्मिक, उसके अंदर पहले भूमिका होती है। भूमिका मतलब ये किस लिए है, क्या काम किस लिए है, क्या कारण से यहाँ आयोजन रखा गया है, उसकी भूमिका होती है। राजनेता भी आजकल कोई भी सभा करते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे
विपक्ष का नेता हो, वो भूमिका बना के फिर बोलता है। और हमारे भी जितने भी विधान तो है, विधान जैसे लगभग विधान है जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें पहले भूमिका बनाते हैं, भूमिका बताते हैं, भूमिका बना के फिर बोलते हैं। इसे ऐसे ही पहले किसको मनाइए किसका लीजिए ना, माता पिता गुरु अपना लख पुरुष का ना। फिर क्या कहते हैं, माता पिता तो फिर मिले लख 84 माए, हर सेवा गुरु बंदगी फिर मिलनगी ना। तो क्या क्या होगा, आपकी यति पहले वाली यति को दूसरी यति काट रही है, ये हमें समझ नहीं। पहले वाली यति को आपकी यति ही काट रही है, खुद आपकी वाणी ही काट रही है। पहले किसको मनाइए किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु अपना रख पुरुष का नाम। क्या मात पिता तो फिर मिले 84 में, 84 में घोड़ा गद्दा कुत्ता बिल्ला बनाएगा तो ही मिलेगा। मात पिता की बात करे, आप आती कहे हो दूसरी यति घटे। मात पिता तो फिर मिले 84 के माए, 84 लाख में मिल जाएगा माँ बाप तो। हर सेवा गुरु बंदगी फिर मिलनगी ना। आपकी बात को, आपकी यति को पहले वाली को दूसरी यति काट रही है, फिर भी आपको होश नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। इतना होश तो होना चाहिए। भूमिका तो कहीं रही, भूमिका बनाकर बोले या नहीं बोले। अरे हम गए थे वहाँ सत्संग में, सत्संग कैसी हुई ना, सत्संग तो कुछ नहीं हुई। क्यों, आपने भजन गाए? नहीं नहीं, मैं तो, मेरा तो नंबर ही नहीं है। उस दिन कुछ नहीं, जिस दिन भजन के नंबर 4-5 भजन गा लिए। अरे सत्संग कैसी हुई? बोल बहुत अच्छी हुई सत्संग। क्या विषय चला? विषय का पता नहीं है, विषय का पता ही नहीं। सत्संग बहुत अच्छी हुई, पहले वाले में कोई विषय का उसका भी पता नहीं, सत्संग कुछ नहीं हुई। वह क्यों नहीं हुई? क्या गाना बजाना बंद था? क्या भजन बानी बंद थी? सिर्फ मेरे को नहीं गाने दिया इसलिए वो सत्संग कुछ नहीं, और मैं गाता हूँ वो सत्संग बहुत अच्छी। कैसे विषय क्या चला, क्या बताने वाला? ये बताने वाला होगा तो वो भी फड़ी बट ऐसा बताएगा तो तुक्का मारेगा, तुक्के से कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है शब्दकोश के निर्णय से, विद्वानों के जो विषय चलता है उनका ही उदाहरण और विषय के आधार पर ही उसका अर्थ होता है, चाहे शॉर्टकट में हो, चाहे विषय थोड़े रूप में हो, चाहे गलत रूप में हो। आजकल ऐसा ही हुआ, भजन और ये यति बता दी, चौपाई यति का अर्थ कर दिया। तो चौपाई में और क्या है, रामायण में चौपाई है उसका अर्थ है, फिर चौपाई है, फिर अर्थ है, फिर चौपाई है, अर्थ है। कबीर बीज में कबीर बीज के 2 है, फिर अर्थ है, फिर 2 है, फिर अर्थ है। गीता में श्लोक है, फिर अर्थ है, फिर अर्थ है। लगभग ऐसे ही है। कौन से ग्रंथ की बात करते हो, कौन सा ग्रंथ लेते हो? भजन वाणी है, वाणी में पहले भी प्रश्न गाय सारा है, दूसरी में उसका उत्तर है, तीसरी में फिर उत्तर है। ऐसी ऐसी तो है, और क्या है? वो गान विद्या में कर दी, वो उसका खोल कर बता दिया। अंतर क्या हुआ? अरे चौपाई का अर्थ बता दिया। सत्संगी महिमा का आया था, और सत्संगी महिमा का भजन तो कोई बात को नहीं, पर उसकी अरे कहाँ चौपाई तो उसमें मिलती जुलती थी। जैसे किसी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिया तुला ये के अंग, तुले नहीं ताई मिले जो लो भर सत्संग। और उसके बाद में गा दी सत्संगी महिमा। कोई साधु भाई सत की संगत सुखदाई, सदा सत्संगी महिमा भरिया है सत्संगा दरीवा गा दी। तो ये सड़ों गा के गा दी, क्या अंतर हुआ? और इस सड़ों का जो अर्थ बता दिया तो क्या दुख वाली बात हुई? इसमें क्या कहा है, गौर करो। लंकड़ी की बात क्यों गई? अरे लंकड़ी तो पहरेदार थी, उसने हनुमान जी के मुक्का मारा और उसके प्राण निकलने लगे, और उसका वरदान था तेरे खून आए बिना तेरी मृत्यु नहीं। खून वही उसी से आएगा जो भगत है, जन है, उसके हाथ से लगेगी तो खून आएगा नहीं। कोई तुझको शेर वगैरह हाथी आदि देवता दानव कुछ भी मार नहीं सकते। उसके खून आने पर उसको भयभीत होकर उसने एक यति बोली थी, ये कोई संत है, साधु है, महात्मा है, इसलिए उसकी संगत मानती है। वो संगत हो ही वास्तव में जब प्राण पखेरु उठते हैं उस समय में महान पुरुष के दर्शन होते हैं तो स्वर्ग में जरूर जाता है। मोक्ष मुक्ति नहीं होती है तो स्वर्ग में जरूर जाएगा, ये निश्चय है। तो महान पुरुष हनुमान जी थे, उसकी एक मरते दफे लो वर्ष सत्संग हुई, उसकी यति बोली, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिया तुला ये के यंग, तुले नहीं ताई मिले जो लव भर सत्संग।
तात स्वर्ग, 7 स्वर्ग का सुख वह, और 4 अपूर्व कह मुक्ति ने, 4 प्रकार की मुक्ति वह, सालोक, समीप, स्वरूप, संयोजक। 7 स्वर्ग का सुख एक पलड़े में रखा, ताकड़ी के पलड़े में पुराने समय में पलड़ा होता, पलड़ा ताकड़ी थी तोलने वाली। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्या तुला, तुला कह ताकड़ी ने एक पलड़े में रखा, और लव वर सुख दूसरे पलड़े में रखे। तुले नहीं ताई मिले जो लव वर सत्संग, अब लव वर सत्संग दूसरे पलड़े में ही, फिर भी वो पलड़ो उठेगो नहीं भारी। अब महिमा करी है लंकड़ी, अब महिमा चाहे तुलसीदास जी कर दी तो क्या अंतर है, भी सत्संगी महिमा बढ़ा चढ़ा के कह दी तो कोई इसमें आपत्ति वाली बात क्या हुई। और ये इस चौपाई का जे अगर विश्लेषण बता दिया और भजन फोर के बता दिया, इसमें क्या रक्षण वाली बात हुई। और ये लकड़ी की बात कर दी, अरे रावण की बात कर दी, रावण का दिष्टाग आएगा तो रावण का नाम आएगा तो क्या रक्षण वाली बात है। ऐसे नहीं समझते भी ये यति आई कहाँ से। और कई जैसे बोलते हैं सबिया तो कहाँ जाता है, और भजन उठाते हैं किधर जाता है। ऐसे टोकने में टोका टोकी करने में समय लगता है, निराश होते हैं, इसलिए टोकते नहीं हैं। टोकना नहीं चाहिए तो टोकना तो नहीं चाहिए वहाँ, परंतु ऐसी तर्क वितर्क तो नहीं करनी चाहिए। जहाँ तर्क करने के लायक हो तर्क करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिक्कत है, तर्क करने के लायक है करो, तर्क है उसको गलत है उसको गलत ठहराओ, ये गलत है भाई, ऐसे क्या करता है तो। अरे सिर्फ एक भजन के नंबर आने के लिए मालिक ऐसी बातें करते हैं जैसे ऐसे नहीं तो। अरे भजन तुमने गा दिया तो क्या हुआ, हमने गा दिया तो क्या हुआ। संतों की वाणी है, सुनोगे तो कहानी मानने है, और गाओगे तो बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पेटी का, तंदूरे का, तबले का, एक लय में आया आवाज़ कटाई, ऊंची गई नीची गई, कितना ध्यान रखना है। कान मानने तो क्या फर्क पड़ता है। गाना भजन तो संतों की है, चाहे मैं गा दिया चाहे अन गा दिया, उसने गा दिया उसने गा दिया, क्या फर्क हुआ। ऐसे तर्क करने वाले को इनको कहते हैं कुटिल, खल पापी और कुटिल पापी। और पामर कहते हैं जैसे पागल की भांति होता है, जैसे उसको न पुण्य का न कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, जैसे उसकी प्रकृति देन से पागल पड़ा है। जैसे पागल कई हमारे घूमते हैं विचारों की, परमात्मा की, कोई उसके पिछले जन्म की कोई, मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कोई कमी है। हजारों खल कुटिल पामर और पापी, सीधे पापी, जैसे वाल्मीकि भी जैसे पापी थे, हजारों आदमी मारे थे, लाखों मारे, कितने ही मारे। और जब मारने छोड़ दिए और गुरु की शरण में, नारद मुनि या किसी महान पुरुष की शरण में आ गए, उसकी वह पाप निवृत्त हो गई। ये होते हैं 4 तरह के पापी। वह हजारों खल कुटिल पामर सत्संग से तिर गए, अचल राम फिर भी तिरते जाते, मुबारिक हो मुबारिक हो। ऐसे 4 प्रकार के ही तो अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी भक्त बताए, और 4 प्रकार के भी पापी, खल कुटिल पामर पापी गीता में 4 बताते हैं, और 4 प्रकार के भी भक्त बताते हैं। यही एक संत ने बता दिया, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। कोई भजन वाणी के रूप में बताता है, कोई चौपाई की में बताता है। अर्थ तो होता ही है, चौपाई एक चौपाई दूसरा अर्थ, एक चौपाई दूसरा अर्थ, दूसरी चौपाई फिर दूसरा सड़ो सवैया सोटा उसके अर्थ। ऐसे ही कबीर जी दिगंबर माने जाए संत, कबीर बीज के अर्थ में 2 है, दोआ, दोए के बाद में अर्थ, फिर दोआ फिर अर्थ। कबीर बीज में ऐसे ही तो है। अरे कहते दोआ का अर्थ कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसी कोई तर्क थोड़ी होती है। दोए का अर्थ, चौपाई का अर्थ, श्लोक, गीता में श्लोक का अर्थ ही तो है, और क्या है, वेदों में श्लोक का अर्थ ही है, और क्या है। श्लोक तो अलग अलग नहीं, गिन लो थोड़े से है, इतनी छोटी सी किताब होगी, अर्थ करने से बड़ी होती है। इसलिए अर्थ करने से हमारे समझ में आता है हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।